हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, जिसका हम कल चैप्टर शुरू कर दिए थे 8.2। 8.1 ख़त्म हो गया था, 8.2 शुरू किए थे। 1 का 4 तक कल हो गया था। आज 5वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसी को हल करना है। इसको क्या करना है? हल। देखिए इसको हल करते हैं। देखिएगा इधर देखिए 5 है तो 5 इंटू यानी गुना कॉस 60 का मान कैसे पता करते हैं? साइन 30 का मान के बराबर होता है कॉस 60 का मान। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉस 60 का भी मान क्या होगा? 1/2। ये हो जाएगा 1/2। फिर इस पर स्क्वायर है तो इसके मान पर स्क्वायर दीजिए। प्लस है तो प्लस, फिर 4 है तो 4, इंटू है यानी गुना, फिर है सेक 30। तो सेक 30 का कैसे पता करते हैं? सबसे पहले हम कॉसेक का पता करते हैं। इससे पहले तो सेक 30 का जो मान है कॉसेक 60 के मान के बराबर होता है। अब कॉसेक 60 का मान कैसे निकालते हैं? साइन 60 को पलट के। साइन 60 का मान होता है √3/2, उसको जब पलटेंगे तो 2/√3, तो कॉसेक 60 का आ जाएगा 2/√3। तो सेक 30 का भी होगा 2/√3, 2/√3। इसका देखिए स्क्वायर है, इसके वैल्यू पर स्क्वायर है। सेक स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो सेक 30 डिग्री का मान ले लिए, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, फिर माइनस है तो माइनस। अब है 10 45। 10 45 का मान कितना होता है? 1। तो 10 स्क्वायर 45 है तो 10 45 का मान यहाँ लिख लीजिए 1। फिर इस पर स्क्वायर है 10 पर, तो इसके मान पर स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए बटा है तो बटा दीजिए। फिर देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। कितना होता है? 1/2। 1/2 होता है। स्क्वायर है साइन पर, तो इसके मान पर भी स्क्वायर दे दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस कॉस 30 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वही कॉस 30 डिग्री का होता है। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। √3/2, तो कॉस 30 का भी क्या होगा? √3/2। √3/2 स्क्वायर है कॉस पर, तो इस पर भी, इसके मान पर भी स्क्वायर दीजिए। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 5 है तो 5 लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ गुना है तो गुना लिख देते हैं। फिर इसके बाद 1/2 का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये हो जाएगा 1/4। फिर देखिए प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। फिर देखिए 4 है, 4 लिख दीजिए। फिर गुना है, गुना लिख दीजिए। फिर देखिए 2/√3 का होल स्क्वायर है ना, यानी ये दोनों पर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, तो 4/3, 4/3, 4/3। फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए। फिर देखिए एक है, 1 का स्क्वायर, 1 का पावर कितना है? 1 के होता है बटा 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, 1 पर पावर कितना भी रहे 1 ही होगा। अब देखिए नीचे बटा दे दिए, बटा के नीचे आइए। 1/2 का होल स्क्वायर है, यानी 1 और 2 दोनों के लिए स्क्वायर है ये, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4, 1/4। अब देखिए प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब देखिए √3/2 का होल स्क्वायर है, यानी ये दोनों के लिए स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3/4, 3/4। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कट नहीं रहा है गुना में, तो सीधे गुना कर दीजिए, ऊपर को ऊपर गुना कीजिए। 5 गुना, देखिए 5 ऊपर कैसे है? देखिए 5 के नीचे में कुछ नहीं, क्या है? 1 है, तो 5/1, तो 5 ऊपर हुआ 1 नीचे, तो 5 गुना 1 कीजिए, ये 5 हो जाएगा, बटा में है 4, तो 5/4। फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर देखिए ये 4 ऊपरे में है, नहीं सोचेगा नीचे में, इसके नीचे नहीं कुछ है, क्या है? 1 है, तो यह 4/1, यह 4/3, तो 4 ऊपर हो गया 1 नीचे, तो गुना कर दीजिए, नहीं कट रहा है, तो 4 चौक 16/3, ये कितना हो जाएगा? 16/3। फिर यहाँ माइनस 1 है तो -1 दीजिए, फिर बटा दीजिए। अब ये देखिए भिन्न का जोड़ है, तो 4 और 4 का एलसीएम लीजिए तो 4 होगा। फिर 4 से भाग दीजिएगा, 4 में 4 एकम 4, फिर 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4 से 4 में भाग दीजिए, एक बार में लगेगा, 1 से 3 में गुना कीजिए 3 आएगा, ये भिन्न का जोड़ बन गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, बराबर यहाँ दे दीजिए। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो देखिए 4 से भाग दीजिए 12 में, 4 तिया 12, 3 बार में भाग लग रहा है, 3 से ऊपर 5 में गुना कीजिए, 3 5 15, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3 से भाग दीजिए 12 में, 3 चौके 12, फिर 4 से गुना कीजिए, 16 चौके 64। फिर यहाँ माइनस है, 1 से भाग दीजिएगा, नीचे में नहीं कुछ है तो 1/1, इसके नीचे में 1 है ना, 1 से जब 12 में भाग दीजिएगा 12 बार में लगेगा, 12 से फिर 1 में गुना कीजिएगा 12। अब देखिए फिर बड़का बटा है, बड़का बटा दीजिए, फिर 3 और 1 को जोड़िए, 4/4। देखिए इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 5 4 9 6 1
7 माइनस 12 बटा हो गया 12। ये 4/4 देखिए भाग में ना, वैसे भी कट रहा है 4/4 एक बार में कट रहा है ना, तो इसको गुना में बदलिएगा तो 1/1 ही हो जाएगा। अब देखिए उधर लिखेंगे तो हो सकता है आपको नहीं दिखे, इसको देखिए आगे लिखते हैं यहाँ पे। देखिए 9 में से 2 घटाइए 7 हो जाएगा, 7 में से 1 घटाइए 6 हो जाएगा, बटा में 12, 67/12। 1 को गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो 67/12 आपका आंसर कितना आ गया? 67/12, 67/12। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए इसमें से सही विकल्प चुनना है, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं औचित्य दीजिए मतलब सॉल्व करके इसका सही विकल्प चुनिए, डायरेक्ट नहीं। तो देखिए तो सही विकल्प इसका कैसे चुनेंगे? देखिए ऑब्जेक्टिव है तो इसको शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे, यहीं पे देखिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 है ना, तो 2 इंटू है, इंटू मतलब गुना, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 रखिए, 1/√3। फिर देखिए बटा है तो बटा दीजिए, फिर 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, फिर tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 का मान फिर वही बात 1/√3, इस पर स्क्वायर है ना तो इसके मान पर स्क्वायर दीजिए। फिर इसको आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ क्या है 2/1, यानी 2 ऊपर में है 1 इसके नीचे है, तो ऊपर को ऊपर गुना कीजिए क्योंकि ये कट नहीं रहा है, तो ऊपर वाला को ऊपर गुना नीचे नीचे रह जाए। 2 गुना 1 तो 2 हो गया, फिर √3 गुना 1, नीचे में 1 है ना तो ये √3, फिर देखिए बटा। अब देखिए 1 है तो 1 प्लस 1/√3, दोनों पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 आएगा। इसको जब और आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। अब देखिए भिन्न का जोड़ है 3 का 3 और 1, 4/3 हो जाएगा, ये भिन्न का जोड़ आप बना ही लेंगे। देखिए आगे 2/√3, ये देखिए 4/3 भाग में है ना, इसको गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों कट रहा है 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब √3 गुना √3 करते हैं कितना आता है? 3 आता है ना, बोलिए। यानी √3 से √3 बार में आप 3 को काट सकते हैं ना, बोलिए। √3 गुना √3 करते हैं 3 आता है, यानी √3 से √3 बार में 3 को आप काट सकते हैं, ठीक। इसको जब और आगे सॉल्व कीजिएगा तो √3 गुना 1 हो जाएगा √3 बटा में नीचे क्या बचा है 2, √3/2। आप देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है ना, तो इसका आपका आंसर ए हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, बोलिए। तो √3/2 आंसर में नहीं लिया है, लिया है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 न होता है, तो आपका जो सही आंसर हो गया ए, नहीं सही आंसर क्या हो गया? ए। इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, नहीं यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। देखिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना शॉर्ट में कर सकते हैं आप। 1 है तो 1 लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, tan 45 का मान कितना होता है? 1। अब देखिए इस पर स्क्वायर है ना, तो इसके मान पर भी स्क्वायर दे दीजिए, फिर बटा है तो बटा दीजिए, फिर 1 है नीचे तो 1, प्लस है तो प्लस, फिर tan 45 का मान कितना होता है? 1, इस पर स्क्वायर है 10 पर तो इसके मान पर स्क्वायर दीजिए, फिर देखिए 1 हो गया यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 पर पावर कितना रहे? 1 ही होता है। फिर यहाँ नीचे देखिए 1 प्लस 1 पर पावर 2 है तो 1 ही होगा। अब 1 में से 1 घट गया तो 0 बटा 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2। 0 में देखिए किसी भी संख्या जब आप भाग देते हैं तो ये 0 ही आता है, तो 0 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तीसरा क्वेश्चन करें sin 2a बराबर 2 sin a, नहीं इसके बराबर ये होना चाहिए तो तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी a का मान हम कितना लेंगे? 0 डिग्री लेंगे कि 30 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री लेंगे कि 60 डिग्री लेंगे, नहीं इसी चारों में से कौन ऑप्शन लेना पड़ेगा ताकि ये जो है बराबर हो जाए किसके? इसके, नहीं ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। a का मान क्या लेंगे? मान लीजिए अगर 0 डिग्री लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसका हल करते हैं, यहाँ पे हम हल करते हैं। देखिए मान लेते हैं, माना a बराबर 0 डिग्री, तब इसको सॉल्व कीजिए 0 डिग्री पर, देखते हैं क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं। साइन 2a बराबर 2 साइन a, यहाँ देखिएगा साइन 2a यानी 2 गुना a, तब ना 2a, तो 2 गुना a का मान कितना लिए हैं? 0 बराबर 2 साइन a, a की जगह पे क्या लिए हैं? 0। अब देखिए साइन 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 2 साइन 0। यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 बराबर 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान 0, समझ रहे हैं? अब देखिए ये 0 बराबर 0 आ गया, नहीं आ गया? बोलिए दोनों तरफ बराबर आ गया है। कब आया बराबर? जब a का मान हम 0 डिग्री लिए, तब जब हम a का मान 0 डिग्री लेंगे तब ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या हो जाएगा? बराबर। कैसे पता चला? सॉल्व किए दोनों तरफ एक ही बात आ गया, इधर भी 0 आ गया, उधर भी 0 आ गया, यानी कहने का मतलब जब आप a का मान 0 लीजिएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व करते हैं आप।
यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं, 2 है तो 2 लिखते हैं, इंटू यानी गुना, फिर टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, फिर बटा है तो बटा, यहाँ देखिए 1 तो 1, माइनस है तो माइनस, फिर टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, टेन 30 का मान लीजिए 1/√3, फिर इस पर स्क्वायर है तो इसके मान पर भी क्या कीजिए, इसका जो मान लिखे हैं टेन 30 का, इस पर स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए 2 का गुना 1 में तो 2 बटा में हो गया √3, फिर बटा 1 हो गया, ये माइनस, दोनों पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3। फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे होगा 2/√3 बटा, बिन का घटा है देखिए 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, रहेगा 2/3। अब देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 2/√3, ये 2/3 भाग में है, इसको गुना में बदल दीजिए तो 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, 2 से 2 देखिए एक बार में कट जाएगा। अब देखिए √3 से √3 बार में ये 3 कट जाएगा, √3 गुना √3 करते 3 आता है ना। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर सिर्फ √3 बचा है, तो √3 किसका मान होता है, देखिए cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है, इसको नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम बुक में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा रेड कलर से, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है देखिए, यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, a + b जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर है। कह रहा a जो है b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान पूछ रहा है, तो जो जो चीज़ दिया है उसमें लिख लीजिए, जो चीज़ दिया है इसमें क्या कीजिए देखिए 3 का हल करते हैं, हल में क्या लिखते हैं, जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है आपका tan a + b बराबर दिया है √3, यही दिया है, बोलिए। अब फिर आपको दिया है tan a - देखिए पुनः देखिए आपको जो दिया है, क्या दिया है, tan a - b बराबर दिया है 1/√3, यही दिया है, बोलिए। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, a का मान बताइए क्या होगा, b का मान बताइए क्या होगा, a और b दोनों का मान पूछ रहा है आपसे। देखिए इधर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इधर देखिएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan a + b बराबर, आप बताइए ये √3 जो है tan कितना डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का, कितना होता है, tan के रूप में क्यों लिखेंगे, क्योंकि इधर tan है इसलिए इसको भी tan के रूप में ले जाएंगे। तो √3 के लिए आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए बराबर किधर भी tan, बराबर के उधर भी tan, दोनों गुना में, दोनों क्या है, गुना में। ये tan से tan कट गया, tan से tan क्या आ गया, कट गया, तो आपका बचा a + b बराबर आ गया 60। देखिए a + b बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। इसको देखिए एक समीकरण बन गया है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। पुनः में देखिए लिखा है, जो दिया हुआ था लिख लिए पुनः में, tan a - b बराबर दिया है 1/√3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो tan a - b बराबर, देखिए tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का, कितना का होता है, tan 30 डिग्री का, 1/√3 के लिए लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan से tan कट गया तो आपका बचा a - b बराबर 30 डिग्री। ये भी देखिए एक समीकरण बन गया, तो इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, देखिए a और b का मान आ जाएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण को शॉर्ट में से लिखते हैं, समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ना, ये देखिए a + b है, इधर a - b, दोनों को जोड़ दिए, फिर संख्या को संख्या में दोनों जोड़ दीजिए, बराबर कुछ तरफ है, इधर संख्या है 60, उधर संख्या है 30। देखिए दोनों को जोड़ना था, इसको इसके साथ यहाँ जोड़ दिए, फिर बराबर था बराबर दे दिए, इसको इसके साथ यहाँ जोड़ दिए। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, a + b + a - b बराबर हो गया 90। यहाँ देखिए b माइनस में है, यहाँ b प्लस में है, तो b खत्म हो गया, एगो a हो गया, 2 a, कितना ये हो गया, 2a बराबर आ गया 90, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 45 बार में 90, a बराबर आ गया 45, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। यहाँ देखिए मान निकल गया है। अब a का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, a का मान समीकरण में 1 में रखिए या a का मान समीकरण 2 में रखिए, b का मान निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा। तो देखिए अब लिखिए, अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक समीकरण यही है, a + b बराबर 60 है, a का मान रखिए एक जगह पे, a का मान आया है 45, तो 45 रखिए एक जगह पे, प्लस b बराबर 60, तो b बराबर निकलेगा 60, 45 इधर प्लस में, इसका पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, b बराबर आ गया 15 डिग्री। देखिए a का भी मान आ गया 45 डिग्री, b का भी मान आ गया
15 डिग्री। ए और बी का ही मान पूछ रहा था। चलिए इसको नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन जो है कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। देखिए यहाँ ये फार्मूला पूछ दिया पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी। तो नहीं, ये नहीं होता, ये गलत है। लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है। क्यों असत्य है, कारण बताइए। इसका फार्मूला होता है, देखिए इधर देखिए, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको कभी भी फार्मूला पूछे साइन ए प्लस बी बराबर, तो आप क्या बोलिएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देख लेते हैं, इधर देखिए, यहाँ देखिए थीटा का मान लिखते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री का मान लिखते हैं, 30 डिग्री का मान लिखते हैं, 45 डिग्री का मान लिखते हैं, 60 डिग्री का मान लिखते हैं, 90 डिग्री का मान लिखते हैं। किसका लिखते हैं, तो साइन का। किसका लिखते हैं, साइन का लिखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान, अब यहाँ देखिए थीटा में वृद्धि हो रहा है ना, थीटा बढ़ते जा रहा है, यानी ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बताइए इसका मान 0 था, 0 से बढ़ के 1 पर आ गया ना, क्या इसका मान भी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, देखिए थीटा में वृद्धि हो रहा है ना, तो कह रहा है कि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। हाँ, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। पहले 0 पर था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन का भी मान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये सत्य है। इसका मतलब क्या है, ये सत्य है। नहीं, चलिए इसको नोट कीजिए।